नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 20 दिसंबर 2020। स्वागत है आपका करंट अफेयर न्यूज डिस्कशन में। इस डिस्कशन की पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने भारत के लिए शिक्षा रिपोर्ट राज्य का शुभारंभ किया है? तो अभी हाल ही में यूनेस्को ने स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट को जारी किया है भारत के लिए। देखो इस रिपोर्ट में क्या दर्शाया गया है। इस रिपोर्ट में यह दिखाया गया है कि भारत एजुकेशन के सेक्टर में क्या स्टेप ले जिससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डेवलप किया जा सके। और देखो इसमें फोकस किया है टीवीईटी पर। क्या है ये टीवीईटी? टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। फिर से बोलता हूं, टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इसमें इस पर फोकस किया गया है टीवीईटी। अच्छा ये बताइए वोकेशनल से क्या समझते हैं आप? देखो वोकेशनल का मतलब होता है डिफरेंट फील्ड में स्किल प्रोवाइड कराना जिससे आगे जाके नौकरी पाने में दिक्कत ना हो। तो याद रखेगा ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, यूनेस्को। अब बात करते हैं यूनेस्को की। इसका पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इस बॉडी का गठन किया गया था आज से 75 साल पहले 1945 में, 16 नवंबर 1945 में। हेडक्वार्टर की बात करें तो फ्रांस की कैपिटल पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। डायरेक्टर जनरल यानी हेड कौन है इसके? तो ऑड्रे अजोले। फिर से बोलता हूं, ऑड्रे अजोले ये यूनेस्को के हेड हैं। किस शहर के तट पर सीएनजी से चलने वाली नावें चलेंगी? तो देखो जो नॉइस पोल्यूशन है ना, नॉइस पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन, इनको रोकने के लिए अब ये जो सीएनजी बोट है ना ये चलेंगी वाराणसी के तट पर। वाराणसी के किनारे पे जो गंगा नदी है वहां पर चलेंगी। अभी जो वहां पे डीजल इंजन की जो बोटें चलती हैं उनको, उस इंजन को सीएनजी इंजन से रिप्लेस किया जाएगा, ये आप याद रखेगा। और देखो अब बात हुई है इसमें वाराणसी की। वाराणसी कहां पर है? यह है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश की लोकेशन देखिए आप, ये उत्तर प्रदेश है, ऊपर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और ये छोटा सा है दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। देखो एक तो आता है इसमें यूटी, ये है दिल्ली, और 8 आते हैं राज्य। इसके साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। कैपिटल क्या है उत्तर प्रदेश की? कैपिटल है लखनऊ। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं। 75 जिले हैं। लोकसभा की 80 सीटें, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403, विधान परिषद की 100 सीटें हैं। देखो ये सभी सीटें दूसरे राज्य के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा हैं। इलाहाबाद में इसकी हाई कोर्ट है। और गोविंद माथुर जो है ये मुख्य न्यायाधीश हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के। देखो ये बाउंड्री अभी हमने मैप के माध्यम से कवर की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत ने किस संस्था के साथ त्रिपुरा में शहरी सुविधाओं में सुधार और पर्यटन बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में भारत ने एडीबी के साथ त्रिपुरा में शहरी सुविधाओं में सुधार और पर्यटन बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो जो इसमें साइन किया गया है ना, ये किया गया है $4.21 मिलियन का। एक सेकंड यहाँ पे लिख देता हूँ, $4.21 मिलियन का प्रोजेक्ट पर साइन किए हैं भारत ने एडीबी के साथ त्रिपुरा में शहरी सुविधाओं में सुधार और पर्यटन बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए। अब देखो एडीबी की बात हुई है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये इसका पूरा नाम है। इसका गठन कब हुआ था? इसको फाउंड किया गया था 1966 में, 19 दिसंबर 1966 में। हेडक्वार्टर की बात करें तो फिलीपींस की कैपिटल मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। वहां पर एक जगह है मंडलयूयोंग। देखो ये जगह है, नाम थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन याद रखेगा। कभी कभी सीधा नाम भी पूछ ले जाता है कि एडीबी का हेडक्वार्टर कहां पर होगा, तो उसमें ऑप्शन में ये भी हो सकता है मंडलयूयोंग। टाइप की बात करें, देखो ये मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है। मेंबरशिप की बात करें 68 मेंबर है। और याद रखेगा भारत भी एडीबी का मेंबर है। अब देखो बात हुई है इसमें त्रिपुरा की। लोकेशन देखिए आप त्रिपुरा की, यह है त्रिपुरा। आसाम देखो यहाँ पर, और मिजोरम। सिर्फ इन 2 राज्यों के साथ त्रिपुरा की सीमा लगती है और एक इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है बांग्लादेश के साथ। अब त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। बिप्लब कुमार देव ये मुख्यमंत्री हैं और रमेश बैस ये राज्यपाल हैं। 8 जिले हैं, लोकसभा की 2 सीटें, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 60 सीटें हैं। असम और मिजोरम के साथ इसकी सीमा लगती है। अभी हमने मैप में पढ़ा। अगरतला में इसकी हाई कोर्ट है अकिल अब्दुल हमीद कुरैशी। फिर से बोलता हूं, अकिल अब्दुल हमीद कुरैशी ये अगरतला हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। भारत और किस देश के बीच 35वां कॉर्बेट नौसेना अभ्यास हुआ? देखो ये जो कॉर्बेट है ना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। तो अभी हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच ये कॉर्बेट नेवल एक्सरसाइज का 35वां संस्करण आयोजित हुआ। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें इंडोनेशिया की, कैपिटल क्या है इसकी? देखो कैपिटल है इसकी जकार्ता। और इसके अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो ये देखो यहाँ पे लिख देता हूँ,
जोको विडोदा, नाम थोड़ा डिफिकल्ट है। ये इसके राष्ट्रपति हैं इंडोनेशिया के। भारत और किस देश के बीच एक वेबिनार और एक एक्सपो आयोजित किया गया? तो बताइए। देखो अभी भारत और मालदीव के बीच कब हुआ ये आयोजित, एक वेबिनार और एक एक्सपो? ये डेट याद रखेगा, ये हुआ 17 दिसंबर को। तो अभी हाल ही में हुआ है, 17 दिसंबर 2020 को भारत और मालदीव के बीच एक वेबिनार और एक एक्सपो हेल्ड हुआ है। थीम क्या है इसकी? देखो थीम है इसकी जॉइंट इंडो मालदीव हाई लेवल डिफेंस एंगेजमेंट। बात करें मालदीव की, साउथ एशिया में ये लोकेटेड है। माले इसकी कैपिटल है और मालदीवियन रुपया इसकी करेंसी है। इब्राहिम मोहम्मद सोली ये राष्ट्रपति हैं मालदीव के। देखो मालदीव जो है ना, ये इंडियन ओशन में आता है, लिखा भी हुआ है यहाँ पे साउथ एशिया में। किस देश के प्रधानमंत्री ने G7 समिट में भारत के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है? सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए ये G7 क्या है। देखो G7 जो है ना, ये 7 देशों का एक ग्रुप है। 7 देश ये कौन कौन से हैं? अगर 7 देश पूछे जाएं तो ये हैं, देखो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए। फिर से बोलता हूँ, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए। ये 7 देश आते हैं G7 के अंदर। अब इसका गठन कब किया गया था? 1975 में G7 बना। और फिर देखो 1997 में इस G7 में रशिया भी ऐड हो गया, प्लस रशिया, फिर बन गया ये G8। और अब 2000 कब? देखो रशिया इससे हट गया था। कब हटा था? ये हटा था 2014 में। 2014 में रशिया इससे फिर हट गया और ये फिर दोबारा बन गया G7। और तब से लेकर अभी तक इसे G7 के नाम से ही जाना जाता है। तो इसकी फॉर्मेशन याद रखेगा, 1975 में इसको गठन किया गया था G7 को। अब देखो इसमें पूछा गया है G7 की समिट में प्रधानमंत्री मोदी जी को, ये जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं ना, इनके द्वारा आमंत्रित किया गया है। 2021 में ब्रिटेन इसको होस्ट करेगा, याद रखेगा G7 समिट को। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और एक बात और याद रखेगा, अभी जो भारत में 2021 में जो रिपब्लिक डे मनाया जाएगा ना, उस पर ये ब्रिटेन के जो पीएम है बोरिस जॉनसन, इनको भी इन्होंने इनवाइट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अब देखो बात हुई है इसमें ब्रिटेन की। सबसे पहले ये देखिए आप, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, अगर इन तीनों को मिला देंगे ना तो बनता है ग्रेट ब्रिटेन। और इस ग्रेट ब्रिटेन में अगर हम ये नॉर्दर्न आइलैंड को जोड़ देंगे तो बनता है यूके। समझ गए ना अब आप? अब देखो ब्रिटेन की कैपिटल क्या है? लंदन। पाउंड स्टर्लिंग ये करेंसी है और बोरिस जॉनसन ये प्राइम मिनिस्टर हैं। मानव स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस स्थान पर है, ये बताइए आप। तो देखो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स ये किसके द्वारा जारी की जाता है? तो देखो अमेरिकन थिंक टैंक है, क्या नाम है इसका? कैटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट, जो कि कनाडा में स्थित है। फिर से बोलता हूँ, ये अमेरिकन थिंक टैंक है, नाम क्या है? कैटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट, ये कनाडा में स्थित है। इन दोनों के द्वारा ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स को तैयार किया जाता है और इसमें अभी 2020 में टोटल 162 देशों को रैंकिंग दी गई, जिसमें भारत को प्राप्त हुई 111 रैंक। अब भारत को तो 111 रैंक प्राप्त हुई है। टॉप किसने किया है? तो देखो पहले नंबर पर रहा है इसमें न्यूजीलैंड, दूसरे नंबर पर रहा है स्विट्जरलैंड, तीसरे नंबर पर रहा है हांगकांग और चौथे नंबर पर रहा है डेनमार्क। ये चारों देश याद रखेगा, टॉप 4 कंट्रीज। पहले नंबर पर न्यूजीलैंड, दूसरे पर रहा है स्विट्जरलैंड, तीसरे पर हांगकांग, चौथे पर डेनमार्क। भारत को 111 रैंक हासिल हुई है। और लास्ट ईयर 2019 में जब ये इंडेक्स जारी हुआ था तो भारत को इसमें कितनी रैंक जारी हुई थी? भारत को इसमें प्राप्त हुई थी 94 रैंक और अब हुई है 111 रैंक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जस्टिस मोहम्मद रफीक को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो देखो अभी हाल ही में जस्टिस मोहम्मद रफीक को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट किया गया है। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो ये जो मोहम्मद रफीक है ना, ये उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश थे, उड़ीसा हाईकोर्ट के। तो अब तो ये मध्य प्रदेश में इनको नियुक्त कर दिया गया है। तो उड़ीसा हाईकोर्ट में कौन आए हैं? तो देखो ये 3 अपॉइंटमेंट अभी हाल ही में हुई है। एस मुरलीधर, इनको उड़ीसा हाईकोर्ट में अपॉइंट किया गया है एज ए चीफ जस्टिस। हेमा कोहली, इनको तेलंगाना हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है और ये तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस है। JK माहेश्वरी, इसको हमने कल ही पढ़ा था, सिक्किम हाईकोर्ट में इनको एज ए चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है। तो याद रखेगा 4 अपॉइंटमेंट हो गई हैं चीफ जस्टिस से संबंधित। और देखो जब ऐसे
अपॉइंटमेंट होती है ना, तो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले लेकिन ये लोकेशन देख लीजिए आप मध्य प्रदेश की। देखो राजस्थान, और इधर आता है ये गुजरात, ऊपर उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तेलंगाना नहीं है, ये महाराष्ट्र है। इसके साथ इसकी सीमा लगती है। गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, इनके साथ मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। आनंदीबेन पटेल ये राज्यपाल हैं। देखो 5 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। अभी हमने मैप के माध्यम से देखा। 52 जिले हैं, लोकसभा की 29 सीटें, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 230 सीटें हैं। और ये कुछ नेशनल पार्क हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे ये पन्ना नेशनल पार्क, ये भी सुर्खियों में था, तो इसके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। किस शहर के नेहरू जूलॉजिकल पार्क को ISO सर्टिफिकेशन मिला है? तो अभी हैदराबाद का ये नेहरू जूलॉजिकल पार्क को ISO सर्टिफिकेशन मिला है। क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए ये अवार्ड दिया जाता है, मतलब ये सर्टिफिकेशन दिया जाता है। और देखो नंबर क्या है, ISO 9001:2015। देखो अभी हमने कुछ टाइम पहले पढ़ा था, कोहिमा का जो नदन पुलिस स्टेशन है, इसको भी ISO सर्टिफिकेशन दिया गया था। अब बात हुई है तेलंगाना की। कैपिटल क्या है? हैदराबाद। मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। तमिलिसाई सौंदरराजन ये राज्यपाल हैं। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, 4 राज्यों के साथ सीमा लगती है। 33 जिले हैं, लोकसभा की 17 सीटें, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 119, विधान परिषद की 40 सीटें। हैदराबाद में इसकी हाईकोर्ट है। और राघवेंद्र सिंह चौहान ये मुख्य न्यायाधीश हैं तेलंगाना हाईकोर्ट के। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ने किस देश में विभिन्न बुनियादी ढांचे परियोजना के लिए 448 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण बढ़ाया है? तो देखो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, इसका शॉर्ट नाम क्या है? एग्जिम बैंक। तो इसने अभी उज्बेकिस्तान में विभिन्न बुनियादी ढांचे परियोजना के लिए 448 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण बढ़ाया है। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात हुई है इसमें उज्बेकिस्तान की। लोकेशन देखिए पहले आप, यह है उज्बेकिस्तान। ऊपर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये आता है यहाँ पे अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ये जो है ना टोटल ये 5 देश हैं जिसके साथ उज्बेकिस्तान की सीमा लगती है। कैपिटल क्या है? ताशंकेत, ये इसकी कैपिटल है। उज्बेकिस्तान सोम ये करेंसी है। एरएलसी देखिए, ये है एरएलसी। ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ये दोनों के बॉर्डर पर है। और देखो उज्बेकिस्तान से आप 2 फैक्ट याद रखेगा, ना तो इसकी बाउंड्री कैस्पियन सी के साथ लगती है और ना ही इसकी बाउंड्री भारत के साथ लगती है, तो याद रखेगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये 2 रिवीजन क्वेश्चन डाले गए हैं। इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। तो ये देखते हैं, वैश्विक आतंकवादी सूचकांक 2020 के अनुसार 2019 में सबसे अधिक आतंकवाद प्रभावित देश कौन सा रहा है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारत किस देश में सहतूत बांध का निर्माण करेगा? इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखो डेली हम 2 क्वेश्चनों को कवर करेंगे, जिससे आपके जो पिछले करंट अफेयर हैं वो भी साथ साथ कवर हो जाएं। तो इन दोनों का आंसर आप खुद से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और देखो जितना आपको नॉलेज हो वो डिटेल के साथ लिखिएगा। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।